हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एनी नॉलेज 100 में। आज आप सभी को बताने वाले हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं ये आप जानकर हैरान होंगे। क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी प्रदर्शन हो रहे हैं? क्या बांग्लादेश भारत देश बन जाएगा? क्या भारत देश बांग्लादेश पे हमला करा करके बांग्लादेश को भारत के कब्जे में ले लेगा? ये सारी बातें चर्चा के लिए दोस्तों उठती हैं, क्योंकि यहाँ पे भारत की सेना जो है वो बांग्लादेश के चारों तरफ बांग्लादेश को घेर के रखा है। क्या भारत हमला करने वाला है? ये बात एक बात निकल के आती है। और दोस्त आती है कि क्या भारत बांग्लादेश बन जाएगा? और भारत क्यों चुप है? क्या शेख हसीना कारण इसका बनी हुई है? क्योंकि भारत अभी तक बांग्लादेश के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला है, जो कि भारत को टारगेट किया जा रहा है एक हिंदुत्व का नाम लेकर के साथियों। इसी तरह आगे आता है भारत हमला करने वाला है क्या? इस बात को लेकर आती ये बात, क्योंकि सेना बांग्लादेश के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सिलीगुड़ी गलियारे में सारी सेना एकत्र हो रही है। क्या मसला है? सारी बातों पे ध्यान देंगे दोस्तों। क्या खबर है? नई खबरों के साथ में, लेटेस्ट खबरों के साथ में हम उतरे हैं, तो दोस्त पूरा वीडियो देख के नहीं जाना। तो चलिए दोस्त आपको बताते हैं, जानिए सच क्या है बोले साथियों। तो चलिए आपको बताते हैं, क्या भारत बांग्लादेश बन जाएगा? तो साथियों आपको बता दें, जिस तरीके से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे हिंदुत्व के नाम पे, एक दीपू चंद्र दास को वहां पे नंगा लटका के जलाया जाता है, सीधा भारत को ब्लेम किया जाता है कि उस्मान हादी की मौत की वजह सिर्फ भारत है। और भारत कैसे मारा है? शेख हसीना के सपोर्ट से मारा है, क्योंकि शेख हसीना को सरकार से गिराने वाला एक ही व्यक्ति था, उसका नाम आपको मालूम है, उस्मान हादी। शेख हसीना इस समय कहां है? तो भारत में विराजमान है। भारत ने इन्हें शरण दे रखी है और इसी की खबर सुर्खियों में आती है कब? जब उस्मान हादी की मौत हो जाती है साथियों। जिस समय उस्मान हादी बांग्लादेश में मौत होती है तो उसमें एक फेक न्यूज, एक फेक खबर ये मीडिया में तैरने लगती है। तैरती क्या है कि इसको जो गोली लगी उस्मान हादी को, इसको भारत ने मरवाया है, और जिनको भारत ने मरवाया है उनको शरण भी भारत में दी है। जिन्होंने गोली चलाई है उनको शरण, वो भाग के बांग्लादेश से भारत में ही आए हैं। यह एक फेक न्यूज चलती है साथियों। फेक न्यूज के चलते भारत के विरोध में प्रदर्शन होने लगते हैं। भारत के विरोध में प्रदर्शन होते होते इतना पारा गर्म होता है बांग्लादेश का कि साथियों एक हिंदुत्व के नाम से एक हिंदू व्यक्ति को, जो दीपू चंद्र दास था, उसे नंगा लटकाकर और पेड़ से बांध करके उसे जलाया जाता है। जला करके सीधा भारत को यह धमकी दी जाती है कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं। इस बात को लेकर भारत ने अभी तक बिल्कुल ही चुप बैठा है। क्यों चुप बैठा है ये आपको कारण शायद ही पता होगा। हो सकता है शायद कि विदेशों, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से भारत शेख हसीना की वजह से चुप बैठा हो, अपने लोगों के लिए नहीं बोल पा रहा है। कैसी विदेश नीति भारत की है ये आपको समझ में आनी चाहिए साथियों। यहाँ पे बात आती है कि शेख हसीना कारण क्यों बनी बैठी है, क्योंकि आपको बता दें कि जो इस समय जिसकी मृत्यु हुई थी 18 दिसंबर को, उस्मान हादी, वो कौन है? तो आपको बता दें, छात्र नेता, एक इंकलाब मंच का नेता था, जिसने शेख हसीना को सत्ता से हटाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि इनकी सरकार गिराने में उस्मान हादी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा श्रेय उस्मान हादी को जाता था। इसलिए हो सकता है कि शेख हसीना ने भारत के लोगों को भेज करके उसको गोली मरवाई हो। ये बातें निकल के आती है जब साथियों मीडिया में, तो साथियों ये फेक न्यूज वहां की एजेंसियों द्वारा बताया जाता है कि अभी कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला है जिससे बांग्लादेश ये साबित कर सके कि भारत के द्वारा ही भेजे गए एजेंटों के द्वारा उस्मान हादी पे गोली चलाई गई साथियों। तो बात यहां तक आती है जब फेक न्यूज यहां पे निकलती है साथियों। यहाँ पे आपको बांग्लादेश का एक बार इतिहास जरा बता देते हैं साथियों। बांग्लादेश में ऐसे ऐसे इतिहास हैं कि जब कभी अपोजिट पार्टी का लीडर या फिर अपोजिट
कोई नया पार्टी का लीडर आता है सामने, जब लगता है कि हमारी सरकार गिर जाएगी, उस समय क्या रहता है, उस पर गोली ही चलवाई जाती है। अभी एक और केस सामने आया कि इसी के उस्मान हादी के ही पार्टी के मेंबर को गोली मारी गई सिर पे, वो अभी खतरे से बाहर है। पर दोस्त उस पे जब गोली चलाई गई तो उस व्यक्ति को वहीं पे पकड़ लिया गया। पकड़ कैसे लिया गया? अगर पकड़ा नहीं जाता तो उस पे भी भारत पे ब्लेम आता, भारत ने उसकी हत्या करवाई है, ये बात निकल के आती। पर दोस्त अभी क्या, जिस समय दीपू चंद्र दास की बांग्लादेश में मौत होती है तो दोस्तों उस समय पूरा भारत सनसनाहट हो जाता है, पूरा भारत क्रोधित हो जाता है। और यहाँ पर आपको जो लिख रहा है, क्या भारत बांग्लादेश बन जाएगा? साथियों आपको बता दें, ये बांग्लादेश भारत पे हमला नहीं करने वाला है, बल्कि बांग्लादेश की तरह एक बार भारत में भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में जो एनवाई है बांग्लादेश के, एम्बेसी है बांग्लादेश की, उस एम्बेसी के सामने बैरिकेडिंग लगाई गई पुलिस बल के द्वारा। उसको भारत की जनता तोड़ते हुए एम्बेसी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया बांग्लादेश का। साथियों यहाँ पे जब बात निकल के आती है तो आपको बता दें, कोलकाता में भी विरोध प्रदर्शन हुए, छत्तीसगढ़ में भी विरोध प्रदर्शन हुए और हमारे जिले में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। साथियों ये बातें जब मीडिया में फैलती हैं तो यहाँ बांग्लादेश के एनवाई कॉल करके भारत से बात करते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। तो साथियों वहां पे निकल के बात आती है कि जैसे को तैसा मिल रहा है, मतलब कि जब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है हमारे भारत में, उसी समय वहाँ के जितने भी हिंदू बांग्लादेश के हैं, वो जहाँ जो वहाँ की नागरिकता ले रखे हैं, वो भी निकल के अपने घर से, वो जो जमात समुदाय है जो 15 सालों से शेख हसीना के शासनकाल में बैन हो रखा था, अभी क्या साथियों है उस पे बैन मोहम्मद यूनुस ने हटा करके बहुत ही महंगी किताब को पढ़ लिया है। इस किताब को पढ़ते हुए उन्हें इतनी नहीं दिक्कत आई जितनी अब आने वाली है, क्योंकि साथियों वहां पे आपको पता होगा कि 18 महीनों से निर्वाचित कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। वहां पे निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाली 15 साल से शेख हसीना थी। उसके बाद में इसी मोहम्मद हादी द्वारा उस्मान हादी द्वारा इन्हें गिराया गया सरकार से गिरा करके 18 महीने साथियों हो गए हैं। मोहम्मद यूनुस अभी भी उस गद्दी पे बैठे हैं। वो जान रहे थे कि नहीं जीत पाएंगे, तब इन्होंने मोहम्मद यूनुस के द्वारा ये कृत्य करवाए गए। करवाने का सारा श्रेय भारत को दे दिया कि भारत ने ऐसा करवाया है। इसलिए मोहम्मद यूनुस पे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। किसके द्वारा? आपको बता दें, वहां की जो इंकलाब मंच के सचिव हैं, जो युवा प्रवक्ता था उस्मान हादी, उसी के सचिव हैं, सचिवों ने दिया सरकार को अल्टीमेटम कि आप यदि 24 घंटे में उन कातिलों को जो गोली मार के भागे हैं उनको अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो आपकी भी सरकार गिरा देंगे। ये बात निकल के आती है बांग्लादेश की मीडिया से। साथियों आपको बता दें, जो उमड़ी भीड़ है, उन्मादी भीड़ है, उसने वहां के प्रतिष्ठानों और शेख हसीना के समय में बढ़े चढ़े न्यूज़पेपरों को गलत तरीके से सताया, उनकी बिल्डिंगों को तोड़ा फोड़ा और टारगेट सीधा किसको किया है? हिंदू जनजात को। मतलब कि जो वहाँ के हिंदू हैं, ईसाई सिख मुस्लिम ढील करके जो सिर्फ हिंदू हैं उन्हें टारगेट करके उन्हें प्रताड़ित किया गया। और आपके एक सामने मौजूदा उदाहरण भी है, दीपू चंद्र दास को नंगा लटका कर जलाया भी गया। साथियों तो ये बात जगजाहिर होती है। मोहम्मद यूनुस के द्वारा ऐलान किया गया कि 2 घंटे तक कोई भी पुलिस और कोई भी आदमी काम नहीं करेगी, जिसको जो करना है वो कर सकता है। ये जब हालात आते हैं साथियों, भारत के पड़ोस में ऐसा कोई देश है जहाँ पे कोई ना शासन है ना तो सत्ता में है, ये सारी बातें एक जगह रहती हैं। भारत को एक जगह स्टैंड अपना रखना चाहिए कि किस तरीके से हमारे पड़ोस में हो रहा है, इस पे कोई ना कोई तो एक्शन ले सकता है। क्या इस भारत हमेशा रूस यूक्रेन का मामला सुलझाने चला जाता है, अमेरिका इजराइल का मामला सुलझाने चला जाता है, चीन रूस का मामला सुलझाने चला जाता है, ब्रिक्स की समिट होती है, यूएन की समिट होती है। क्या दोस्त इस समय ना तो यूएन आ रही है, ना तो ब्रिक्स आ रही है, ना तो रूस ने एक बात कही है कि 1971 में जिस तरीके से हमने
बांग्लादेश को पाकिस्तान से छुड़ाया था, उसी तरह वो दिन क्या आप भूल गए हैं। बांग्लादेश से ये बात करता है साथियों रूस। रूस एक शब्द बोलता है भारत के सपोर्ट में, इसलिए रूस एक सच्चा और अच्छा मित्र निकल के आता है साथियों। यहाँ पे पश्चिमी देश नहीं बोल पा रहे हैं, अमेरिका नहीं बोल पा रहा है। क्यों नहीं बोल पा रहा है वो जग जाहिर होता है, क्योंकि ये सभी देश चाहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म एक बनेगा बांग्लादेश, जिसको हम सेना के लिए उपयोग कर सकते हैं साथियों। भारत को गिराने में यूज कर सकते हैं, चीन को गिराने में अपने को यूज कर सकते हैं। ये सारी बातें वहां से निकल के आती हैं साथियों। तो आपको सोचना होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से इन सभी बातों पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताते हैं साथियों। आप बताएं, यदि हमसे कोई मिस्टेक होती है तो आप सुझाव दे सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। या हमसे कोई मिस्टेक हो जाए साथियों तो उस पर ध्यान न देकर अच्छी चीजों से हमें अवगत कराएं साथियों। आज के लिए यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में और नए लय में साथियों। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्त, जय हिंद जय भारत।